सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुका है। मेरे पिताजी वहाँ सांसद हुए थे 2004 में। मेरी उम्र उस समय 12-13 साल थी। नीतीश कुमार जी नहीं चाहते थे कि हमारा वो काम हो, जलन के कारण या ऐसा कि उसका किसी दूसरे पॉलिटिशियन का नाम हो जाए, तो उन्होंने वो काम होने नहीं दिया। कुछ परमिशंस वगैरह थे, वो मिला नहीं। स्कूली शिक्षा ख़राब है और विश्वविद्यालय की शिक्षा ख़राब है, तो एक नहीं बल्कि 2-3 जनरेशन एक स्टेट के या एक राज्य के ख़राब हो जाते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी चुनौती है और मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द Z+। मैं हूं सिद्धार्थ, मेरे साथ आकाश प्रसाद सिंह है। आज के जो उम्मीदवार का नाम इनका घोषित हुआ है उसके बाद से एक स्लोगन बहुत फेमस हो गया है, आकाश आएगा मोतिहारी में प्रकाश लाएगा। तो इसी जो टिकट बंटवारे पे जो उन्हें टिकट मिला है RLSP से, उस पर हम बात करेंगे कि ये जनता के बीच किन से मुद्दे को लेकर के जाएंगे और जनता के हित के लिए वहाँ पे क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बधाई, आपको टिकट मिला RLSP से। नहीं, बहुत धन्यवाद। और आप भूपेंद्र कुशवाहा जी को हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी इतनी कम उम्र में। 65% लोग युवा हैं हमारे देश में, तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन हुआ जो मुझे टिकट मिला। मैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस चुनाव में आप सबसे कम उम्र के उम्मीदवार हैं, ये कैसी चुनौती है, कितनी बड़ी चुनौती होगी? नहीं, ये बहुत बड़ी चुनौती है और मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। और चुनाव लड़ने से ज़्यादा है कि जीतने के बाद जो मैं वहाँ पे काम करूँगा, जो वहाँ पे समय बिताऊँगा लोगों से, युवाओं से मिल के, उनकी क्या परेशानियाँ हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, उस एस्पिरेशंस पे हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। जो मैंने चीज़ें सोच रखी हैं, आई एम अ मॉडर्न पर्सन, डेवलपमेंट ओरिएंटेड पर्सन। वहाँ पे औद्योगिकरण करना ज़रूरी है, क्योंकि युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात होती है नौकरी। जो बेरोज़गारी की हमारे देश में समस्या है, बिहार में और बड़ी समस्या है, वो कैसे जाए, तो उस फील्ड में हम काम करना चाहेंगे। बाकी नौकरी से पहले होती है अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, जो हमारे बिहार में कुछ इंस्टीट्यूशन छोड़ के, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या विश्वविद्यालय की शिक्षा हो। पहले पुराने ज़माने में जो आपके पिताजी, मेरे पिताजी पढ़ा करते होंगे, यहाँ पे अच्छी शिक्षा थी, स्कूल में भी और विश्वविद्यालयों में भी। अभी सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुका है। तो होता क्या है कि अगर स्कूली शिक्षा ख़राब है और विश्वविद्यालय की शिक्षा ख़राब है, तो एक नहीं बल्कि 2-3 जनरेशन एक स्टेट के या एक राज्य के ख़राब हो जाते हैं। तो वो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है युवाओं की। मतलब युवाओं के बीच में आपने इस चीज़ को महसूस किया, क्योंकि अभी बाहर है, तो लगता है आपने देखा है इन सब चीज़ों को। बिल्कुल। और आप जनता के बीच में जब जाएंगे, चुनाव में जब सभा करेंगे, तो आपका मेन जो इन्फॉर्मेशन जो आप लोग देने का चाहेंगे वो क्या होगा? आपका किस मुद्दे पर आप जनता से वोट मांगेंगे? वोट यही तरक्की पे मांगेंगे, डेवलपमेंट पे मांगेंगे, खुशहाली आए। अभी जो जैसी लीडरशिप मोतिहारी में मिल रही है, कोई काम नहीं हुआ है। वहाँ के जो सांसद हैं वो हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के। इतने बड़े पद पे रहने के बावजूद वो वहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। चाहते तो कहाँ से कहाँ ले जा सकते थे मोतिहारी को। हम लोग तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें चुनाव हराना है, कौन जीतता है कौन हारता है, वहाँ का काम होना चाहिए। तो जब वो बने थे कैबिनेट मिनिस्टर, तो मैं पर्सनली खुश हुआ था, क्योंकि मोतिहारी के लोगों से मेरा बचपन से लगाव है। हम जो भी है, मोतिहारी के लोगों ने हमें बनाया, मेरे परिवार को बनाया है कि नहीं। तो हम खुश हुए थे कि चलिए कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, कुछ करेंगे कम से कम, और कुछ नहीं, कम से कम 4-5 अच्छे प्लांट्स तो लगवा देंगे वहाँ पे, जिससे रोज़गार भी मिले, सब कुछ हो। और वैसा कुछ हुआ नहीं, तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है। और ये शेयर्ड है, सिर्फ ये मेरी बात नहीं है। आप वहाँ के जनमानस से बात करेंगे तो वो भी आपसे यही सब बोलेंगे। वहाँ से जनता से रूबरू हुए हैं आप? बिल्कुल। जहाँ जिस फंक्शन में हमारे पिताजी नहीं जा पाते थे, वहाँ मैं जाता था। और बचपन से ही घर में मेरे पिताजी वहाँ सांसद हुए थे 2004 में। मेरी उम्र उस समय 12-13 साल थी, तो मैं उन्हीं का खाना खा रहा हूँ, उन्हीं से मिल रहा हूँ बचपन से। उन्होंने मेरी परवरिश की है कि नहीं, कैसी मैं सब जानता हूँ उन लोगों के बारे में। वो वहाँ पे जो उनका कार्यकाल था, उसमें जितना उनसे काम हो पाया उन्होंने किया। अब जो काम रुक गया होगा या फिर उनके हटने के बाद जो काम नहीं पूरे हो पाए होंगे, आप अगर चुनाव जीत करके जाते हैं तो वहाँ पे उस चीज़ को आप पूरा करेंगे? बिल्कुल, इसी के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। जो विश्वास जनता का हमारे परिवार के ऊपर बना रहा है, वो आगे भी बना रहे। इसी के लिए हम लोग सांस लेते हैं कि जनता हमें पूछ रही है कि नहीं, जनता हमें मान रही है कि नहीं। तो जनता के बीच में रहेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, तभी जनता अपना स्नेह हमें देगी। और तो दूसरे किसी काम के लिए आदमी राजनीति में आता नहीं है।
मोतिहारी की जनता के लिए आप क्या देना चाहेंगे? आप वहाँ से उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर मैं वहाँ से चुनाव जीतता हूँ तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या है चीनी मिल की। लोग अपना जो गन्ना किसान है वहाँ पे, मेरे किसान भाई, वो उनको जाना पड़ता है या तो गोपालगंज, नहीं तो बेतिया अपना गन्ना बेचने के लिए। तो चीनी मिल की समस्या वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है। तो मेरे पिताजी के पिछले कार्यकाल में भी हम लोगों ने वहाँ पे कोशिश करी थी। 2008 में हमने भैया जी बड़े बिजनेसमैन वो आए थे, ज़मीन वगैरह खरीदा गया था, एक बड़ा फंक्शन हुआ था जिसमें देश में कैबिनेट मिनिस्टर पवार साहब थे, वो भी आए थे। लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं चाहते थे कि हमारा वो काम हो, जलन के कारण या ऐसा कि उसका किसी दूसरे पॉलिटिशियन का नाम हो जाए। तो उन्होंने वो काम होने नहीं दिया, कुछ परमिशंस वगैरह थे वो मिला नहीं। तो अब क्या है कि अगले साल हमारी गवर्नमेंट बनेगी यहाँ महागठबंधन की बिहार में, और देश में राहुल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो कोई समस्या नहीं आएगी और उस चीनी मिल को हम लोग वहाँ पे स्थापित करेंगे, ये संकल्प है। एक आखिरी सवाल, राजनीति में कहाँ से रुचि आई? राजनीतिक परिवार में आदमी पैदा हुआ है, बचपन से सिर्फ लोगों को ही देखा है, लोगों का ही स्नेह मिला है। तो अब लोगों का अगर राजनीति ना करें तो वो स्नेह जो है सो छिन जाएगा, तो उसके बिना हम लोग कहाँ रह पाएंगे। मतलब आकाश प्रसाद सिंह अब जनता के लिए जिएंगे, जनता के हित के लिए। हाँ, अब जैसे कि फॉर्मल तरीके से जिएंगे। पहले थे कि कहीं कैजुअल लाइफ जीते थे, कैजुअल लाइफ था, घर में अपना लोगों से मिल रहे हैं या कोई सेलेक्ट फंक्शन में जा रहे हैं, या जहाँ पिताजी नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ पे सेलेक्टेड जगहों पे जा रहे हैं, या अगर जो लोग बुला रहे हैं कोई सेलेक्टेड जगह पे, है ना। और पहले पढ़ाई लिखाई की बात थी, कुछ बिजनेस वगैरह कर रहे थे। अब लेकिन है कि फुल फ्लेजेड इसमें रहना है और पूरी ज़िंदगी जब तक शरीर चल रहा है तब लोगों के लिए काम करना है, मोतिहारी वासियों के लिए काम करना है। पिताजी का कैसा सहयोग मिला? और कोई खास तो नहीं मिल रहा, वो तो कांग्रेस पार्टी में वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है पूरी पार्टी के, तो उनको अपना 9 सीट पे कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन पिताजी से ज़्यादा मैं मोतिहारी के लोगों के बल पे चुनाव लड़ रहा हूँ। और जो हमारे महागठबंधन में वीआईपी पार्टी है, हम पार्टी है, आरजेडी है, कांग्रेस है, और मेरी खुद की पार्टी आरएलएसपी, उनकी पार्टी के वर्कर्स के जद्दोजहद और दम के ऊपर मैं लड़ रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मोतिहारी की जनता के स्नेह के ऊपर लड़ रहा हूँ चुनाव। पिताजी ठीक अपना काम अपना करते रहेंगे, मेरे पिता हैं, उनसे कुछ सीखते रहेंगे आप? बिल्कुल सीखेंगे, पिता से सीखना हर पुत्र का फ़र्ज़ है। जैसा कि आपने सुना, ये आकाश प्रसाद सिंह थे जो आरएलएसपी के सबसे कम उम्र के इस लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार घोषित हुए हैं, और इन्होंने अपनी बात रखी जनता के बीच। यही जो उन्होंने मुद्दे बताया उन्हीं उसी को लेकर के ये जनता के बीच में जाएंगे, मोतिहारी के जनता के बीच में जाएंगे, और वहाँ के जनता का जो भी इनसे एक्सपेक्टेशन होगा वो उसको पूरा करेंगे, और ये सदन में अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देखें तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।